friends, welcome to Max by Khush Porwa YouTube channel. In this video, we are going to cover up class 7th NCERT Math exercise 8.2 question number 5. So without wasting any time, let's start this video. Question number 5. Find the whole quantity if. हमें find करनी है whole quantity अगर A वाला पार्ट है 5% of it is 600. इस स्टेटमेंट का ये मतलब है कि 5% किसी चीज का 600 है. अगर हम इसे परसेंटेज के फॉर्मेट में लिखेंगे तो हम इसे लिखेंगे 5/100 इंटू किस चीज का है वो हमें पता नहीं, हमें वो ही फाइंड करना है. हमें क्वेश्चन में कहा है होल क्वांटिटी, तो होल क्वांटिटी है हमारी इस 600 और इसका आंसर है 600, यानी कि 5% किसी एक क्वांटिटी का 600 है. अब हमें कहा गया कि हमें ये क्वांटिटी फाइंड करनी है. यहाँ पे हमेशा परसेंटेज की क्वांटिटी लिखी जाती है, यहाँ पे होल क्वांटिटी लिखी जाती है और यहाँ पे लिखी जाती है हमारी ऑब्टेन्ड वैल्यू. जो हमारी परसेंटेज हुई है होल क्वांटिटी की वो हुई हमारी ऑब्टेन्ड वैल्यू. तो हम इसी तरीके से इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. तो हम सबसे पहले 5% ऑफ 600, तो हम सबसे पहले इट जो है यानी कि होल क्वांटिटी हम उसे सपोज करेंगे. लेट सपोज मैं कोई भी वेरिएबल ले लेता हूँ XYZ, तो मैं यहाँ पे x ले लेता हूँ. तो 5% ऑफ x होगा हमारा 600. अब हमें फाइंड करना है x की वैल्यू, तो मैं लिखूंगा let the whole quantity be, हमने होल क्वांटिटी को हम x मान के चल रहे हैं, तो x हो जाएगी हमारी होल क्वांटिटी. अब हम लिखेंगे 5% यानी कि 5/100 इंटू x इज इक्वल्स टू 600. 5% ऑफ इट यानी कि होल वैल्यू और उसका रिजल्ट है ऑब्टेन्ड वैल्यू 600. तो अभी यह बन गई हमारी सिंपल इक्वेशन. सिंपल इक्वेशंस हमने 4th चैप्टर में बहुत अच्छे से करी थी. तो हम सिंपली वेरिएबल को सेपरेट करेंगे, तो x हो जाएगा हमारा 600, तो u का u ही रहेगा. जब भी हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो इक्वेशन का एक रूल होता है, नीचे वाली चीज जो होती है वो मल्टीप्लाई में चली जाती है, यानी कि डिवाइड की चीज मल्टीप्लाई में चली गई, और ऊपर वाली चीज यानी कि मल्टीप्लाई की चीज डिवाइड में चली जाती. तो यहाँ पे भी हम सेम चीज करेंगे. यहाँ पे 100 डिवाइड में, तो हम इसे मल्टीप्लाई में ले आएंगे राइट साइड, और यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई में ऊपर, तो हम इसे दूसरी वाली साइड नीचे ले आएंगे. अब इसे सॉल्व करना हमारे लिए बहुत आसान हो गया है. अब हम देखेंगे इसमें कोई नंबर कट रहा है एक दूसरे से, तो 5 कट रहा है 100 से. 5 1 हो जाएगा और 5 की टेबल में 100 आता है 20 टाइम्स. अब हमें मल्टीप्लाई करना है 600 इंटू 20. जब भी हम ऐसे नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं जिनके एंडिंग में 0 होते हैं, तो हम सिंपली 0 को प्लस करके लिख देते हैं. तो यहाँ पे 1 2 3 3 0 तो पक्का पक्का आएंगे, और हम आगे की डिजिट को मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो 6 2 हो जाएगा 12 और 3 0 हो जाएंगे. तो आंसर हो जाएगा हमारा 12 और 3 0 यानी कि 12,000. तो 5% ऑफ x हमें फाइंड कर लिया 12,000. 12,000 इज 600. अब हम इसे चेक भी कर सकते कि हमने जो वैल्यू निकाली है होल क्वांटिटी वो हमारी सही है या नहीं. ये 0 से ये कैंसिल हो जाएगा. अब यहाँ पे बच्चा हमारा 5 और 120 दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं. 120 इंटू 5, 5 0 जो हो जाएगा 0, 5 2 10 हो जाएगा, 1 यहाँ पे कैरी, 5 1 5 प्लस 1 हो जाएगा 6. तो हमारा आंसर हो गया 600, और 600 इक्वल्स टू 5% ऑफ 12,000 का रिजल्ट था हमारा 600. 600 इक्वल्स टू 600. हेंस हमारी जो वैल्यू हमने फाइंड करी है x, वो हमारी होल क्वांटिटी इक्वल है. तो x की वैल्यू हो जाएगी हमारी 12,000. बी वाले पार्ट में हमें कहा है 12% ऑफ इट इज
₹1080, यानी कि 12% किसी एक वैल्यू का ₹1080 है। अगर हमारा आंसर जो परसेंट आ रहा है यानी कि ऑब्टेन वैल्यू वो रुपीस में, तो हमारी जो टोटल क्वांटिटी यानी कि जिसे हम एक्स मान रहे हैं, कोई भी वेरिएबल मान रहे हैं, इस केस में मैं एक्स मानता हूँ तो एक्स भी हमारा रुपीस में आएगा। पहले हम इसे सिंपली सॉल्व करेंगे और फिर हम उसे आगे रुपीस लगा के लिख देंगे। तो 12% ऑफ इट इज ₹1080 को हम लिख सकते हैं 12/100 इंटू क्वांटिटी मुझे पता नहीं, मुँह से एक्स सपोज कर रहा हूँ, एक्स इज इक्वल्स टू ₹1080। अब मैं इसे सिंपली क्वेश्चन में लिखूंगा, लेट द होल क्वांटिटी बी, मैं होल क्वांटिटी को x मान रहा हूँ इस केस में, x, तो 12% ऑफ x इज इक्वल्स टू 1080 ऑफ x इज इक्वल्स टू 1080। अभी हमारी सिंपल इक्वेशंस बन गई है। सिंपली x को सेपरेट करूंगा। सिंपल इक्वेशन को सॉल्व करने का रूल होता है कि ऊपर वाली चीज जो मल्टीप्लाई में होती है वो दूसरी साइड जाके डिवाइड हो जाती है और डिवाइड वाली साइड दूसरी साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाती है। तो यहाँ पे 1080 तो एज इट इज रहेगा, 100 यहाँ पे डिवाइड में नीचे दूसरी वाली साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और 12 यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो दूसरी वाली साइड जाके डिवाइड हो जाएगा यानी कि नीचे आ जाएगा। अब हमें देखना है कि ये तीनों डिजिट एक दूसरे से कट रही है, तो ये 12 और 1080 कट रहे हैं क्योंकि 12 9 होता है 108 और 0 का एज इट इज 0 लग जाएगा, तो 12 1 हो जाएगा 12 और 12 9 108 और एक 0 एज इट इज लग जाएगा, तो 90 इंटू 100 हो जाएगा। अब जब भी ऐसे नंबर्स आते हैं जिनके आगे 0 होते हैं तो हम उन्हें सिंपली जीरोस को प्लस करके आगे की जो डिजिट्स होती है हम उन्हें मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। तो यहाँ पे 3 0 तो पक्का पक्का आएंगे और 9 1 हो जाएगा हमारा 9000 हमारा आंसर हो जाएगा। तो 12% ऑफ 9000 इज इक्वल्स टू ₹1080। हम इसे चेक भी कर लेते हैं। 12% of 9000 is equals to ₹1080। ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, ये वाले 0 से ये वाला 0 कैंसिल हो जाएगा। 12 इंटू 90, 12 9 हो जाएगा हमारा 108 और एक 0 लग जाएगा तो 1080 इज इक्वल्स टू 1080। ऑब्टेन वैल्यू भी हमारी 1080 है और हमारे यहाँ सॉल्व करने पे भी हमारा 1080 आ रहा है, तो हेंस हमारा जो x की वैल्यू है 9000 वो वेरीफाइड है। हम लिखेंगे x इज इक्वल्स टू ₹9000। रुपीस आएगा क्योंकि हमारी जो 12% हमें जो क्वांटिटी दे रखी है वो भी हमारी रुपीस में, तो होल क्वांटिटी भी हमारी रुपीस होगी, तो x की वैल्यू हो जाएगी ₹9000। सी वाले पार्ट में हमें कहा है 40% ऑफ इट इज 500 किलोमीटर, यानी कि 40% किसी एक होल क्वांटिटी का 500 किलोमीटर है। हमारा जो 40% है वो भी हमारा किलोमीटर में है, तो जो हमारा होल क्वांटिटी यानी कि जो हमारा आंसर होगा वो भी हमारा किलोमीटर्स में होगा। पहले हम नंबर से सॉल्व कर लेंगे और फिर लास्ट में हम किलोमीटर की वैल्यू पुट कर देंगे। तो 40% ऑफ इट यानी कि हम इट को हम लेट करेंगे तो हम लिख देंगे होल क्वांटिटी, लेट द होल क्वांटिटी बी एक्स। हम लेट कर रहे होल क्वांटिटी को एक्स के इक्वल, तो 40% ऑफ इट की वैल्यू हमने मान ली x, तो हम 40% ऑफ x हो जाएगा
40/100 इंटू एक्स, और 40% ऑफ एक्स है 500, तो ये इक्वल हो जाएगा हमारा 500। अब ये बन गई हमारी सिंपल इक्वेशंस, और सिंपल इक्वेशंस हमें बहुत अच्छे से करी थी 4th चैप्टर में। सिंपली वैल्यूज को हम शिफ्ट करेंगे, तो एक्स तो वेरिएबल हमारा सेपरेट कर देंगे हम। सिंपल इक्वेशंस का रूल होता है कि नीचे वाली चीज जो डिवाइड में होती है वो दूसरे वाली इक्वल्स टू के दूसरी वाली साइड मल्टीप्लाई में हो जाती है, यानी कि ऊपर चली जाती है, और जो चीज ऊपर होती है यानी कि मल्टीप्लाई में होती है वो दूसरी वाली साइड जाके डिवाइड में हो जाती है, यानी कि नीचे हो जाती है। तो 500 तो हमारा एज इट इज रहेगा, और इंटू 100 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड में इस साइड मूव हुआ तो इंटू 100 हो गया। इस वाली साइड 40 मल्टीप्लाई में, तो दूसरी वाली साइड जाकर ये डिवाइड हो जाएगा। अब हमें देखना है कि ये तीनों नंबर्स कट रहे हैं, तो 40 और 100 कट रहे हैं, तो हम इसे 20 के टेबल से कट कर देंगे। 22 हो जाएगा हमारा 40, और 25 हो जाएगा हमारा 100। तो ऊपर वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे। 500 इंटू 5 कर लेते हैं हम। 500 इंटू 5। जब भी ऐसा केस आता है जब हमारे पास आगे की वैल्यूज नंबर्स होते हो, पीछे में हमारे जीरो होते हैं, तो हम सिंपली जीरोस को प्लस करके लिख देते हैं, तो यहाँ पे 2 जीरो तो पक्का पक्का आएंगे, और आगे की जो नंबर्स होते हैं उन्हें मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 5 इंटू 5 हो जाएगा 25, और पीछे के जीरोस प्लस कर देंगे 1 और ये 2, तो 2500 हमारा आंसर हो जाएगा। 2500 डिवाइडेड बाय 2। अब 2500 को 2 से डिवाइड करके देख लेते हैं। 2500 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 हो जाएगा 2। 5 नीचे उतारेंगे, 5 नहीं आता है 2 की टेबल में, तो 2 से 4 जा रहा है यहाँ पे, तो 2 2 हो जाएगा 4। 1 बचा, 0 को नीचे उतार देंगे। 2 की टेबल में 10 आता है 5 टाइम्स, तो यहाँ पे हो गया 0, और इस 0 को नीचे उतारेंगे। तब 2 की टेबल में 0 नहीं आता है, तो हम 0 तक टेबल बोलेंगे, तो यहाँ पे हम 0 लगा देंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1250 किलोमीटर, क्योंकि 40% किलोमीटर्स में दे रखा है हमें, तो होल क्वांटिटी भी हमारी किलोमीटर में होगी, तो 1250 किलोमीटर्स एक्स की वैल्यू हो जाएगी, यानी कि हमारी होल क्वांटिटी हो जाएगी। वाले पार्ट में हमें कहा है 70% ऑफ इट इज 14 मिनट्स, यानी कि 70% किसी एक होल क्वांटिटी का 14 मिनट्स है। तो हमें सिंपली इट की वैल्यू को हम लेट करेंगे, मैं लिखूंगा लेट द होल क्वांटिटी बी, हम लेट कर रहे हैं होल क्वांटिटी को x के इक्वल, तो 70% ऑफ x इज 14 मिनट्स, तो 70% ऑफ x इज 14 मिनट्स को हम लिख सकते हैं 70%, यानी कि डिवाइड बाय 100 ऑफ x इज इक्वल्स टू 14। अब यहाँ पे 14 मिनट्स है, तो हमारा आंसर जो आएगा वो भी हमारा मिनट्स में होगा। तो मिनट्स तो हम बाद में पुट कर देंगे, अभी हम सिंपली नंबर्स को सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो ये x हो जाएगा हमारा सेपरेट। सिंपल इक्वेशंस का रूल होता है कि जो चीज़ डिवाइड में होती है यानी कि नीचे, वो दूसरी वाली साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाती है, यानी कि ऊपर मल्टीप्लाई होगी, वो चीज़ ऊपर मल्टीप्लाई में होती है वो दूसरी साइड जाके डिवाइड हो जाती है, यानी कि वो नीचे आ जाती है। तो 14 तो एज इट इज रहेगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 100, यहाँ पे डिवाइड में दूसरी साइड मूव हुआ तो मल्टीप्लाई बाय 100 हो गया, और 70 यहाँ पे मल्टीप्लाई में, तो वो दूसरी साइड जाके डिवाइड हो जाएगा। अब हमें देखना है कि ये तीनों नंबर्स एक दूसरे से कटते हैं, तो 14 और 70 दोनों 14 की टेबल से कट रहे हैं, तो 14 1 हो जाएगा हमारा 14, और 14 5 हो जाएगा हमारा 70। तो यहाँ पे तो 1 आ गया, यानी कि वैल्यू खत्म, पूरा खत्म हो गया। अब 100 और 5 कटते, तो 5 1 5 हो जाएगा, और 5 की टेबल में 100 आता है 20 टाइम्स,
तो नीचे भी खत्म हो गया पूरा पूरा, तो हमारा आंसर हो गया 20। तो x इज इक्वल्स टू 20 और आंसर हमारा मिनट्स में होगा क्योंकि जो 70% था वो भी हमारे मिनट्स में था, तो होल क्वांटिटी भी हमारी मिनट्स में होगी। तो x इज इक्वल्स टू 20 मिनट्स हमारा आंसर हो जाएगा। ये वाले पार्ट में हमें कहा है 8% ऑफ इट इज 40 लीटर्स, यानी कि 8% किसी चीज का 40 लीटर्स है। अब यहाँ पे बात चल रही है लीटर्स की, तो हमारा आंसर भी होगा लीटर्स में। अब 8% ऑफ इट इज 40 लीटर्स को हम लिख सकते हैं 8/100 इंटू, हम जो होल क्वांटिटी उसे हम लेट करेंगे, तो मैं लेट कर लेता हूँ उसे x, लेट द होल क्वांटिटी बी, हमने होल क्वांटिटी को लेट किया है x के इक्वल, तो 8% ऑफ इट इज 40 लीटर्स को हम लिख देंगे 8/100 इंटू x इज इक्वल्स टू, ऑप्टेन वैल्यू थी हमारी 40 लीटर्स, 40 LITRES लीटर्स। तो अब ये बन गई हमारी सिंपल इक्वेशंस, और सिंपल इक्वेशंस हमने 4th चैप्टर में बहुत अच्छे से करी थी। तो अब सिंपली वेरिएबल को सेपरेट कर देंगे, x आ जाएगा हमारा यहाँ पर, और 100 यहाँ पे डिवाइड में तो दूसरी साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 8 यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो दूसरी वाली साइड जाके डिवाइड हो जाएगा। तो 40 तो एज इट इज रहेगा, इंटू यहाँ गया तो मल्टीप्लाई हो गया 100, और 8 मल्टीप्लाई से इधर आया तो हो गया डिवाइड। अब हमें देखना है कि ये तीनों नंबर्स किसी एक टेबल से कटते हैं, तो 8 और 40 एक ही टेबल से जा रहे हैं, तो 8 1 जा 8 और 8 5 जा हो जाएगा 40। अब ऊपर वाले डिजिट्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 इंटू 100। अब मैंने आपको बताया था कि जब भी डिजिट्स के पीछे 0 होते हैं तो हम 0 को प्लस कर देते हैं, तो यहाँ पे 2 जीरोस है, तो 2 जीरोस तो हमारा पक्का पक्का आएगा, और आगे की जो वैल्यू होती है हम उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 इंटू 1 हो जाएगा 5, हमारा आंसर हो गया 500, इसका आंसर हुआ 500। x इज इक्वल्स टू 500, और आंसर हमारा होगा लीटर्स में, क्योंकि 8% ऑफ 500 है हमारा 40 लीटर्स, तो ऑप्टेन वैल्यू हमारी लीटर्स में है, तो होल क्वांटिटी भी हमारी लीटर्स ही होगी। तो x इज इक्वल्स टू 500 लीटर्स। इस क्वेश्चन में हमने बेसिकली करा क्या, हमने सिंपली जो परसेंटेज का फॉर्मेट होता है हमने उसे तैयार किया। परसेंटेज का फॉर्मेट यानी कि जितना परसेंट डिवाइडेड बाय 100 इंटू x और ऑप्टेन वैल्यू। अब इस फॉर्मेट को यूज करके हम 3 चीजें निकाल सकते हैं। सबसे पहला तो परसेंट, दूसरी चीज होल क्वांटिटी, और तीसरी चीज इस पूरे होल क्वांटिटी का उतना परसेंट, यानी कि हमारी ऑप्टेन वैल्यू। तो इस फॉर्मूले का यूज करके हम इन तीनों चीजों को फाइंड कर सकते हैं। So I hope that you understood this question. If you like this video, please hit the like button, subscribe to my channel, and don't forget to share this video with your friends. Thank you.